नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। इंडियन रोड्स पर हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट करना, रैश ड्राइविंग करते हुए दूसरों की जान ले लेना, छोटे छोटे चीजों पर बड़ा बवाल खड़ा कर देना और दूसरों को मारना पीटना बिल्कुल आम हो गया है। यहाँ पर कानून का तो बिल्कुल डर ही नहीं है लोगों के अंदर। अभी कल ही के वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सीडेंट्स के बारे में बता रहा था जो मेनली रैश ड्राइविंग वाले थे। उसमें कुछ सुपर कार्स भी शामिल थी और कुछ ऐसी गाड़ियां भी शामिल थी जिसे नॉर्मली तेज रफ्तार में चलाया जाता है इंडियन रोड्स पर। खैर, उसी ड्यूरेशन में केरला से एक और एक्सीडेंट सामने आया जो लैम्बोर्गिनी रेवोल्टो का है। ये बिल्कुल वही गाड़ी है जो कुछ दिनों पहले आपने कानपुर वाले एक्सीडेंट में देखा होगा। शायद ये इस गाड़ी का दूसरा एक्सीडेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा ये गाड़ी इंडियन रोड्स पर है नहीं। ये अभी जल्दी ही लॉन्च हुई है और इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, मतलब 10 करोड़ रुपए से ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा पैसे वाला ही इस गाड़ी को खरीद सकता है। खैर, ये ब्रांड न्यू कार है जिस पर अभी टेम्परेरी नंबर पड़ा हुआ है, मतलब ये गाड़ी अभी जल्दी ही खरीदी गई है। एज पर द रिपोर्ट, ये एक्सीडेंट केरला के थ्रिसूर में तब हुआ जब लैम्बोर्गिनी को एक ठीक ठाक रफ्तार में लेकर जाया जा रहा होता है। हालांकि इस गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी होती है और एक्सीडेंट का मेन रीजन क्या था वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसने एक स्कॉर्पियो को हिट किया जो अनकंट्रोल होकर सड़क पर ही पलट गई। और यह टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि काफी ज्यादा जबरदस्त हुआ, जिसे देखकर आप समझ सकते हो कि गाड़ी की स्पीड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तेज रही होगी। अब जैसा कि भाई ये लैम्बोर्गिनी है, 10 करोड़ रुपए की गाड़ी है और एक्सेलरेटर पर पैर रखते ही ये हवा हो जाती है, तो इसको चलाने वाले लोग भी इसे नॉर्मल स्पीड में ड्राइव नहीं करते हैं। खैर, यहाँ पर एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, गलती नहीं पता, इसीलिए दावे के साथ कुछ नहीं बोला जा सकता है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद दोनों गाड़ियां काफी डैमेज हो गई थी। लैम्बोर्गिनी का फ्रंट डैमेज हो गया है, लेफ्ट साइड वाला एलॉय टूट गया है, पीछे वाला व्हील और सस्पेंशन टूट कर बाहर आ गया है। वहीं स्कॉर्पियो का फ्रंट डैमेज है और पलटने की वजह से साइडें डैमेज हो गई हैं। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि इतने जबरदस्त एक्सीडेंट के बाद भी गाड़ी में बैठे पैसेंजर से सेफ थे। साथ ही साथ इतने इम्पैक्ट के बाद भी लैम्बोर्गिनी के एयरबैग्स नहीं ओपन हुए। अब इसका क्या रीजन था वो तो कंपनी ही बता पाएगी। बात करते हैं अगले न्यूज पर जो रिसेंटली मध्य प्रदेश के रेवा से सामने आया था। यहाँ पर भी दो गाड़ियों के बीच एक्सीडेंट ही हुआ है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग और अनएक्सेप्टेबल है। यहाँ पर हुआ क्या कि रेवा के एक फ्लाईओवर पर टाटा एल्ट्रॉस, मारुति सुजुकी अर्टिगा और उसी के साथ कुछ और गाड़ियां जा रही होती हैं। एल्ट्रॉस के ओनर के मुताबिक ऑपोजिट लेन से कोई गाड़ी ओवरटेक करते हुए आ रही थी और उस समय इनकी गाड़ी अर्टिगा के बगल में चल रही थी। थोड़ा बहुत मिस जजमेंट हुआ या क्या हुआ, दोनों गाड़ियों का साइड हल्का फुल्का टच हो गया। ये बहुत ज्यादा बड़ा कोई एक्सीडेंट नहीं था, बस सिर्फ माइनर से डैमेजेस थे। और आपने कई सिचुएशंस में देखा होगा जब रोड थोड़ा कंजेस्टेड होता है, ज्यादा गाड़ियां चलती हैं, लोग एक दूसरे को ओवरटेक करने में थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाते हैं, तो ऐसा सिचुएशन नॉर्मली क्रिएट हो जाता है। खैर, इस माइनर एक्सीडेंट के बाद एल्ट्रॉस का ड्राइवर ने बताया कि उन्होंने इंडिकेटर दिया अर्टिगा के ड्राइवर को और हाथ देकर रुकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से तुरंत ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। खैर, तब तक अर्टिगा के ड्राइवर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, काफी ज्यादा ये नाराज हो गए एल्ट्रॉस के ओनर के ऊपर और ये सबसे पहले पीछे से आकर एल्ट्रॉस के बैक साइड को जानबूझकर हिट करते हैं। ये जो सामने आप अर्टिगा का डैमेज देख रहे हो वो बाद वाले एक्सीडेंट में हुआ है, मतलब बाद में जब इन्होंने जानबूझकर एल्ट्रॉस को बैक साइड से हिट किया है गुस्से में, तब ये डैमेज आया है। बाकी बगल वाला डैमेज तो शायद क्लियर भी नहीं है। खैर, ये एल्ट्रॉस को हिट करने के बाद इसे ओवरटेक करते हैं और बिल्कुल इसके सामने अपनी गाड़ी को लगाकर बाहर उतरते हैं। अब बाहर उतरने के बाद का जो सीन था वो तो आपको वीडियो में क्लियरली दिख रहा होगा, किस तरह से ये नाराज हैं, लगातार एल्ट्रॉस के ड्राइवर को गालियां दिए जा रहे हैं, जबकि एल्ट्रॉस का ड्राइवर या फिर ओनर जो भी है वो चुपचाप खड़ा हुआ है, वो एक शब्द नहीं बोल रहा है। लेकिन अर्टिगा के ड्राइवर जो है वो लगातार उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं और गुस्से में आकर इन्होंने एल्ट्रॉस के विंडशील्ड को हिट भी किया है डंडे से, जिससे ये पूरी तरह से टूट गया है। अब एल्ट्रॉस का ड्राइवर इतना सब देखने के बाद भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनको इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि छोटे मोटे एक्सीडेंट में ऐसे कोई भड़क जाएगा और ये सब करने लगेगा। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर गलती एल्ट्रॉस के ड्राइवर की ही रही हो, उन्होंने गलती से अर्टिगा में टच कर दिया हो, लेकिन उसके बाद क्या ये सब करना सही है? आपका नुकसान हुआ है, आप गाड़ी को रोको, बातचीत करो और जहाँ तक हो सके कंपनसेशन ले लो। ऐसे बिना सोचे समझे किसी को बीच रास्ते में रोकना, उसके गाड़ी पर अटैक कर देना, उसको गंदी गंदी गालियाँ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर एल्ट्रॉस के ड्राइवर ने यह भी बताया कि ये ड्रंक भी थे, जो कि कहीं ना कहीं वीडियो में थोड़ा बहुत लग भी रहा है देखकर। खैर, ये केस काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ, वीडियो वायरल हुआ। रेवा पुलिस ने इस पर तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए अर्टिगा के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। इनका मेडिकल टेस्ट वगैरह होने के लिए गया था, उसकी रिपोर्ट क्या आई वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन पुलिस ने यह इंश्योर किया है कि इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और भाई ऐसे केसेस में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि भाई सड़कों पर इतने ज्यादा घटिया लोग घूम रहे हैं, इतने ज्यादा घटिया लोग गाड़ी चला रहे हैं कि वो ये नहीं देखेंगे कि आपके साथ फैमिली है, आपके साथ लेडीज है या आपने देश की सेवा में आधी जिंदगी बिता दी है।
रिसेंटली हरियाणा के गुरुग्राम से एक काफी चौंकाने वाला केस सामने आया, जिसमें एक एक्स आर्मी मैन मिस्टर सुनील यादव, जिनकी एज 50 साल के आसपास है, वो रात के समय अपने कार से हॉस्पिटल से वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं। इन्होंने बताया कि मैं अपने गाड़ी को अपने लेन में चला रहा था। राइट साइड में एक और कार चल रही थी जिसमें कुछ यंगस्टर्स थे। यंगस्टर्स क्या, वही 28-30 साल के आसपास वाले लड़के रहे होंगे। अब ये लोग अपने कार को अचानक से लेफ्ट में करने लगते हैं, यानी राइट वाले लेन से लेफ्ट वाले लेन में लाने लगते हैं, और सर के ब्रेक लगाने के बाद भी दोनों गाड़ियां आपस में टच हो जाती हैं। हालांकि बहुत ज्यादा कोई वहां पर भी नुकसान नहीं हुआ था, जैसा कि आपने कई सारे वीडियोस में देख रखा होगा। लोग अचानक से लेन चेंज कर देते हैं बिना किसी साइन या इंडिकेटर के, और गाड़ियां आपस में टच हो जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ था। अब सर ने बताया कि इन सब के बाद मैंने गाड़ी को किनारे रोका और बाहर उतरा डैमेज चेक करने के लिए। लेकिन तब तक होता क्या है, सामने वाले कार से 6 लोग उतरते हैं जिनके हाथ में बियर की बॉटल्स होती हैं, और वो इनसे मिसबिहेव करने लगते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं। अब सिचुएशन को यहाँ पर थोड़ा सा अलग जाता देख सर इनको कंपनसेशन ऑफर कर देते हैं कि जो भी तुम्हारा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसके मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन सामने वाले इतने ज्यादा नाराज होते हैं, वो बोलते हैं कि पहले मैं तुमको सबक सिखाऊंगा फिर पैसे लूंगा। और ये बोलने के बाद ये सर को काफी ज्यादा मारते पीटते हैं, बियर के बॉटल्स से हमला करते हैं इनके ऊपर, जिसके बाद इनको ठीक ठाक चोटें भी आ जाती हैं। साथ में ये गाड़ी को भी कुछ हद तक डैमेज कर देते हैं। इसी के साथ सर ने यह भी बताया कि ये लोग उन्हें अपने साथ भी ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। खैर इन सब ड्यूरेशन में इन्होंने फोन तो छीन लिया था सर का पहले ही, और बाद में ये उससे 30,000 रुपए UPI पेमेंट जबरदस्ती करवा लेते हैं अपने मोबाइल पर। अब ये सब होने के बाद सामने वाले तो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। सर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है क्योंकि उनको ठीक ठाक चोटें आ गई थी। हालांकि इन्होंने पुलिस पर भी एलिगेशन लगाया है कि वो सही से उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत नॉर्मल है भाई। आज के करीब 1-2 साल पहले मैंने आपको BMW वाला केस दिखाया ही था। बिल्कुल सिमिलर इंसिडेंट था वो। सामने वाले ने गलती किया, लेकिन फिर भी दौड़ा कर एक फैमिली को पकड़ने की कोशिश की, बियर के बोतल से हमला किया उन्होंने। मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गया था एक फैमिली के लिए, और वहाँ पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद मुझे वीडियो डालना पड़ा, वीडियो वायरल हुआ न्यूज़ में, और BMW के लोगों को अरेस्ट किया गया। हालांकि उस सिचुएशन में भी कौन लोगों को अरेस्ट किया गया था वो भी क्लियर नहीं था, क्योंकि विक्टिम से उनकी पहचान ही नहीं करवाई गई। तो ये सिचुएशन है भाई अपने इंडिया का। आप कितने भी रिस्पेक्टेड पर्सन क्यों ना हो, आपने अपने देश के लिए पूरी जिंदगी ही क्यों ना दे दी हो, लेकिन सड़क पर चलने वाले ये कुछ 2 कौड़ी के लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन अपना जस्टिस सिस्टम और पुलिस है। यहाँ पर हर कोई पावरफुल होता है, हर किसी का जान पहचान होता है, नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पैसे तो चल ही जाते हैं। इस वजह से सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट हो गया है कि वो ऐसे लोगों के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है। अब इन लोगों को अरेस्ट किया गया है, फिर कुछ दिन में ये छूट जाएंगे। और बिल्कुल सेम चीज़ आप रैश ड्राइवर्स के अंदर भी देख सकते हो। वो उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी चलाते हुए किसी को भी हिट कर देते हैं, किसी की भी जान चली जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। अभी रिसेंटली बिल्कुल ऐसा ही एक न्यूज़ गोवा से सामने आया था। एज पर द रिपोर्ट, गोवा के आस गांव में रेंटेड थार लेकर 5 यंगस्टर्स घूमने निकले हुए थे। इनमें से 4 लड़कियां थीं और 1 लड़का था, और इन सब की एज जो है वो वही 22-24 साल के आसपास लग रही है। अब होता क्या है कि ये अपनी गाड़ी को लिमिट से ज़्यादा तेज रफ्तार में ड्राइव कर रहे थे, और एक जंक्शन पर इनकी गाड़ी अनकंट्रोल होती है और सामने से आ रहे I-20 को हिट कर देती है। वीडियो को देखकर और गाड़ी के डैमेजेस को देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है कि दोनों गाड़ियां चौराहा क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, और उसी बीच में दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि थार को काफी ज्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था, जिस वजह से इसने I-20 को जबरदस्त इंपैक्ट दिया और इसका लेफ्ट साइड बुरी तरह से डैमेज हो गया। वहीं थार के फ्रंट में कुछ माइनर डैमेजेस आए, इसका बम्पर टूट गया है और फेंडर वगैरह मुड़ गया है। बाकी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ इसमें, लेकिन I-20 का डैमेज जो था वो इतना ज्यादा था कि अनफॉर्चुनेटली उसमें बैठे एक टूरिस्ट की जान चली गई। इस गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे वो भी बाहर से आए थे, भोपाल से थे। अब एक्सीडेंट के बाद वीडियो में आप देख ही सकते हो, यहाँ पर थोड़ा बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। हालांकि देखकर लग नहीं रहा कि यहाँ पर किसी की जान चली गई है, जिस तरह से ये लोग कैजुअली रिएक्ट कर रहे हैं। लड़का शायद यहाँ पर अपने फादर से बात कर रहा था और सिचुएशन को समझा रहा था कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है। चौराहे पर दोनों गाड़ियाँ आपस में लड़ गई हैं। खैर थार को यही ड्राइव कर रहा था या कोई और ड्राइव कर रहा था, मतलब कोई लड़की ड्राइव कर रही थी, उसे तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। कुछ न्यूज़ में लड़के का नाम आया है क्योंकि ये फोन पर अपने पापा से ऐसे ही बात कर रहा था, और कुछ लोकल न्यूज़ चैनल्स में बताया गया है कि थार को लड़की ड्राइव कर रही थी। पापा मतलब चौराहा था, मैं जो सामने से एक साइड से आ रहा था, गाड़ी खैर जो भी यहाँ पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हुआ है लापरवाही के कारण ही हुआ है। हमेशा आपको बताया जाता है कि जंक्शंस पर गाड़ियों की स्पीड को कम कर लेना चाहिए और पेशेंस रख कर क्रॉस करना चाहिए। लेकिन अब हाथ में थार होती है, यंगस्टर्स होते हैं, गोवा घूमने गए हैं, तो हो सकता है अल्कोहल के भी इन्फ्लुएंस में हो, जिसे हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो उन सबके नशे में ये काफ़ी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, जिस वजह से ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है।
इसी के साथ ही हम लगातार कई सारी न्यूज़ भी देखते आ रहे हैं जो गोवा से ही सामने आती है। इसमें थार जो रेंट पर ली जाती है उससे काफ़ी गलत तरीके से चलाया जाता है, उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं। तो पुलिस को उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोग खतरे में पड़ रहे हैं और इस तरह से उनकी जान जा रही है। बाकी आपका ऐसे लोगों पर क्या मानना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।